जेकेसी न्यूज के इस मॉर्निंग अपडेट के अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चिपकन शर्मा। इस मॉर्निंग अपडेट में हम जम्मू कश्मीर की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर चर्चा करते हैं और अपने सहयोगी से फोन लाइन के माध्यम से जुड़कर वहां की जानकारी साझा करते हैं। तो आइए नजर आते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक से कारगिल युद्ध स्मारक को रवाना हुई भाजपा की तिरंगा बाइक रैली। कारगिल युद्ध स्मारक पर बलिदानियों को देंगे श्रद्धांजलि। भाजपा की बाइक रैली पर विपक्ष ने साधा निशाना। कहा, घाटी में पहले भी फहराया जाता था झंडा। बारिश से जम्मू में मौसम सुहाना, तापमान में आई भारी गिरावट। आम आदमी पार्टी ने जम्मू में किया पार्टी कार्यालय का उद्घाटन। जम्मू के पार्टी प्रभारी दुर्गेश पाठक रहे मौजूद। और भारी बारिश के चलते रियासी के लोग कर रहे परेशानियों का सामना। प्रशासन कर रही हर संभव प्रयास। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। अब चलते हैं श्रीनगर, जहां से हमारे संवाददाता फिरदौस इलाही हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं श्रीनगर की जानकारी साझा करने के लिए। गुड मॉर्निंग फिरदौस। गुड मॉर्निंग। तो आपसे पहले सवाल रहेगा कि जिस तरह से रैली में कल ऐतिहासिक बाइक रैली भाजपा द्वारा निकाली गई, तो इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास और कौन वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहे यहाँ पर? बिल्कुल, यहाँ पर ऐतिहासिक, जिस तरह से बीजेपी कह रही कि ऐतिहासिक बाइक रैली जो है यहाँ पर मुनक्किद की गई, जो लाल चौक के घंटाघर के बिल्कुल
सामने वो एक मंच लगाया गया था जहां पर कहीं एक कार्यकर्ताओं के अलावा यहाँ पर कुछ लोकल्स ने भी उसमें शमूलियत की और उस बाइक रैली में करीब करीब 300 बाइकर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और कल वो यहाँ पर रवाना हुए, जो करगिल के लिए रवाना हुए। और करगिल में आज विजय दिवस जो है वो मनाया जाएगा। उसमें जो बीजेपी के सरकर्ता लीडर तरुण चुग और जो बीजेपी के यहाँ पर प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के रविंद्र रैना जी, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और उसके साथ में कहीं एक सरकर्दा लीडर्स के अलावा यहाँ पर जम्मू बेस्ड लीडर्स भी यहाँ पर आए थे। तो तरुण चुग ने बिल्कुल एज यूजुअल जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर रीजनल जो लीडर्स हैं उन पर तनकीद साधी और उनमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर टूरिज्म के बदले उन्होंने टेररिज्म कैपिटल यहाँ पर बना दिया था। उन्होंने ये मुफ्तीज और जो अब्दुल्लाज है उनके लिए कहा और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है उसमें उनको वो खुश नहीं आ रहा है। और यहाँ पर अब बीजेपी की सरकार बनेगी और बिल्कुल यहाँ पर आइंदा जो असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें हम इनको दिखाएंगे कि बीजेपी ही यहाँ पर सरकर्दे आला जो है रहेगी और तमाम सीटें यहाँ पर वो जीत कर आएगी। लेकिन वही अगर रविंद्र रैना की बात करेंगे तो उन्होंने भी इन्हीं बातों का इजहार किया कि यहाँ पर मुफ्तीज और अब्दुल्लाज ने पूरी तरह से कश्मीर को लूटा है और कश्मीर के साथ नाइंसाफी की है, यहाँ के नौजवानों के साथ नाइंसाफी की है। तो उन्होंने भी सारा जो निशाना था यहाँ पर अब्दुल्लाज और मुफ्तीज पर लगाया कि यहाँ पर जिस तरह से डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और जिस तरह से यहाँ पर मुफ्तीज और अब्दुल्लाज ने अपने घर के लिए जो काम किए हैं वो आम लोगों के लिए नहीं किए हैं। अगर यहाँ पर थोड़ी भी डेवलपमेंट उनकी वजह से हुई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कि आज बीजेपी को लोग चुनते। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ आप लोग हैं और यहाँ पर आज लोगों ने दिखाया कि जिस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से लोग आए थे, उमड़ के आए थे कि इस बाइक रैली को कामयाब बनाने के लिए। अगरचे यहाँ पर तिरंगा जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है हर घर तिरंगा में, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिस तरह से अरुण चुग ने कहा कि यहाँ पर तिरंगा जिस तरह से कहा था कि महबूबा मुफ्ती ने अब कोई बचेगा नहीं तिरंगा उठाने के लिए, आज उनको आना चाहिए, लाल चौक में देखना चाहिए कि हर एक के पास आज तिरंगा है और हर एक तिरंगा लहरा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे ये बाइक रैली जो है इख्तिताम पजीर हुई, बिल्कुल पीसफुली यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुई। लेकिन अगरचे यहाँ पर काफी ज्यादा हर्डल्स पेश आए यहाँ के आम लोगों को, क्योंकि काफी एक ऐसे रास्ते जो लाल चौक की तरफ जाते थे वो बंद किए गए थे, सील किए गए थे। वहां पर आने जाने की कोई भी इजाजत आम लोगों को नहीं थी। अगरचे कुछ दुकानें वहां पर खुली थी लेकिन मैक्सिमम दुकान जो थे वो बंद थे। और यहाँ पर करीब करीब ये 3 बजे तक ये फंक्शन चली और बिल्कुल सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक ये बड़ी फंक्शन थी और काफी ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें बाहर से भी कुछ सरकर्दा लीडर्स यहाँ पर पहुंचे थे। जी फिरदौस, अगर हम ऑपोजिशन पार्टीज की बात करें, एनसी, पीडीपी या फिर कांग्रेस की बात करें, तो उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली इस भाजपा की बाइक रैली को देखकर? देखिए, अगर देखेंगे तो उस तरह से पॉलिटिकल बैटल तो अभी चल ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले भी अगर देखेंगे तो महबूबा मुफ्ती की तरफ से ट्वीट किया गया था जिसमें यहाँ पर बीजेपी को काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था। उसमें उन्होंने बताया था कि यहाँ पर काफी ज्यादा कंपल्शन है और उसके चलते यहाँ पर बाइक रैली जो है निकाली जा रही है और यहाँ पर किसी को पैट्रियटिज्म दिखाने की जरूरत नहीं है। हमने भी अपने दौर में जो है तिरंगा उठाया है और तिरंगा लहराया भी है। तो हमने भी चाहा था कि यहाँ पर जो है लोगों से बात करें और तब हमने ये जो पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी है उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिस तरह से बाइक रैली अभी निकाली गई है तो ये कंपल्शन है, इसमें लोग जो है कोई भी नहीं थे क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के ही सारे कार्यकर्ता थे। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जिस तरह से अभी बाइक रैली का आगाज किया गया है तो ये लोगों को दिखाने के लिए था, जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखाने के लिए था कि यहाँ पर हमने बाइक रैली निकाली, बल्कि इसमें काफी ज्यादा कंपल्शन था और यहाँ पर जोर जबरदस्ती के तहत इस बाइक रैली को निकाला गया। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जब हमारी सरकार थी तब भी हम यहाँ पर जो बाइक रैली ये तिरंगा जो है वो भी उठा रहे थे और तिरंगा फहरा रहे थे और उसमें जब हमारी हुकूमत
के साथ में यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे आते थे तब नहीं हम फहराते थे। इस तरह की बातों का इंकशाफ यहाँ पर जो जनरल सेक्रेटरी पीडीपी के है गुलाम नबी हांजोरा, उन्होंने किया और उन्होंने बताया कि यहाँ पर तिरंगा को लेकर जो सियासत की जा रही है, हमें बीजेपी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हम पेट्रोइट्स है, और हमने ये पेट्रोइट्स 1947 में ही अपनाया था। और जब यहाँ पर तब यहाँ पर बीजेपी नहीं हुआ करती थी, जब यहाँ पर 1947 में हमने इंडिया के साथ इलाह किया था, अगरचे कुछ शर्तों पर हमने इलाह किया था, लेकिन उन शर्तों को 5 अगस्त 2019 को जो है तोड़ मरोड़ दिया गया। और यहाँ पर अभी भी काफी ज्यादा गम व गुस्सा लोगों में है और उसके चलते यहाँ पर दिल तोड़े गए हैं लोगों के, जिस तरह से यहाँ पर आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया। फिलहाल अगर देखेंगे तो वॉर ऑफ वर्ड्स जो है अभी भी चालू है, अभी भी जारी है। उसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान काफी ज्यादा रशाकशी जो है, जो वर्ड्स चल रहे हैं, वॉर ऑफ वर्ड्स, वो अभी भी जारी है। जी शुक्रिया फिरदौस हमारे साथ श्रीनगर की जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता फिरदौस इलाही, जिन्होंने हमारे साथ श्रीनगर की जानकारी साझा की। अब हमारे साथ जम्मू से जुड़ चुकी है मेघा चंदन, हमारी संवाददाता, जो हमारे साथ जम्मू की जानकारी साझा करेंगी। गुड मॉर्निंग मेघा। गुड मॉर्निंग शिप्पन। जिस तरह से अगर हम मौसम की बात करें तो जम्मू में मौसम में काफ़ी जो है वो तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसी को लेकर वहाँ की क्या स्थिति है इस समय और लोगों में किस तरह की खुशी की लहर देखने को मिल रही है, और ख़ास तौर पर अगर हम किसानों की बात करें तो उनका कैसा रिएक्शन रहा इस सब को लेकर? जी, आपको बता दें जम्मू में लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। लोगों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से आपको भी पता होगा कि जम्मू में बहुत ज्यादा तापमान बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से लोग गर्मी में तप रहे थे और उमस की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया था। लेकिन बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है, जिससे उन्होंने कुछ हद तक राहत की सांस ली है और इससे इलाके का मौसम जो है वो सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा खुश हैं। और कुछ लोगों को अपना व्यापार करने में मुश्किलें भी आती है, क्योंकि आप देखते होंगे कुछ लोग जो है जो सड़क किनारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो अपनी सड़क किनारे दुकानें लगाते हैं, उनके लिए जरूर ये मुश्किल का थोड़े दिन रहे हैं। लेकिन कुछ जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा खुशी हुई है इनसे, क्योंकि वो काफी ज्यादा गर्मी से परेशान थे। और हाँ, स्ट्रीट वेंडर्स को भी कुछ हद तक राहत तो जरूर मिली होगी, क्योंकि पहले गर्मी में काम करना पड़ता था सड़क पर खड़े होके, लेकिन अब जो तापमान है उसमें गिरावट हुई है और जिससे सबने जो राहत की सांस ली है। बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से राहत मिलने के साथ तापमान में भी काफी ज्यादा सुधार दर्ज किया गया है, जिससे लोग काफी ज्यादा खुश है और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी मौसम ऐसा ही रहेगा, ताकि लोगों को गर्मी से राहत जो है वो मिलती रहे। और इस दौरान किसान बहुत खुश दिखे, क्योंकि वो कह रहे थे कि जिस तरह बारिश ना होने की वजह से उनकी फसलें जो है वो तबाह हो रही थी, गर्मी की पानी ना मिलने की वजह से, और गर्मी की वजह से जो फसलें हैं वो काफी ज्यादा सड़ रही थी और उन्हें काफी ज्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा था। लेकिन अब जैसे कि बारिशें हो रही है, उनकी फसलों को भी पर्याप्त पानी मिल रहा है और जिससे जो है वो अपनी फसलें जो है सही मात्रा में उनकी जो फसल है उसकी उपज हो पा रही है और वह बहुत ज्यादा खुश है। जी मेघा, दूसरा और आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि जिस तरह से कल जम्मू में आम आदमी पार्टी के एक नए कार्यालय की शुरुआत की गई, उसका उद्घाटन किया गया, तो कौन से वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के इस दौरान जो है वहां पर उपस्थित रहे और क्या कहना था इस दौरान उनका? जी, आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने जो है जम्मू में अपने नए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो है वो भी वहाँ मौजूद रहे, जैसे हर्षदेव सिंह, जम्मू कश्मीर के पार्टी प्रभारी दुर्गेश पाठक जो है, और भी कई अन्य नेता और कार्यकर्ता इस दौरान वहाँ मौजूद रहे। वहीं इस दौरान मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार विकास करवा रही है, उससे जम्मू के लोग भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और वो भी अब जम्मू कश्मीर में जिस तरह पहले भाजपा की सरकार थी, पीडीपी की सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, और वो चाहती हैं थोड़ा चेंज, इसलिए वो आम आदमी पार्टी को इस बार राजनीति जो करते हुए देखना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में भी विकास की लहर जो है वो दौड़ते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि लोग जो है वो काफी आम आदमी पार्टी से काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में भी बहुत अच्छे तरीके से विकास कर रही है और आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी बहुत अच्छे से विकास कर रही है।
जिसके चलते कई जो नेता हैं वो भी आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जम्मू व कश्मीर में जो है वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का आना यहाँ की राजनीति में बदलाव लाना है। वहीं भाजपा पर प्रहार करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के किसी भी वर्ग के लोगों को किए गए वादे को पूरा करने में नाकाम रही है और उन्हें न्याय नहीं दिला पाई है तथा इसलिए वह लोगों का ध्यान भटकाने की रणनीति अपना रही है। उन्होंने भाजपा पर इस दौरान निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा जो है वो लोगों के चाहे लोगों की उम्मीदें हैं और चाहे कोई भी लोगों के लिए कार्य हो वो करने में नाकाम रही है और लोगों की जो बहुत सारी उम्मीदें थी पार्टी से वो भी उनके द्वारा पूरी नहीं की गई है, जिसकी वजह से लोग उनसे जो काफी ज्यादा निराश हैं और इसी से बचने के लिए जो भाजपा है वो अब नई रणनीतियां अपना रही है। लोगों के ध्यान जो भटकाने की है वो भी कोशिश कर रही है ताकि उनकी जो गलतियां हो रही हैं, चाहे वो जो काम नहीं कर रहे हैं उन पे लोगों का ध्यान न जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा को परख चुकी है। उन्होंने कहा कि अब जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो भाजपा को अच्छी तरह से परख चुकी है और अब वे समझ चुके हैं कि भाजपा उनकी उम्मीदों पर खरी जो है वो नहीं उतरेगी और इसी कारण अब वे प्रदेश में नया बदलाव चाहते हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में आए और जम्मू कश्मीर में भी पंजाब और दिल्ली की तरह जो है वो विकास हो। जी शुक्रिया मेघा, हमारे साथ जम्मू की जानकारी साझा करने के लिए फोन लाइन के माध्यम से। शुक्रिया शिल्पत। तो ये थी हमारी संवाददाता मेघा चंदन जिन्होंने हमारे साथ जम्मू की जानकारी साझा की। अब चलते हैं सीधे रियासी, जहां से हमारे संवाददाता राहुल कुमार हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं वहां की जानकारी साझा करने के लिए। गुड मॉर्निंग राहुल। गुड मॉर्निंग जी, तो आपसे एक ही सवाल हमारा रहेगा कि रियासी जिला में जिस तरह से बारिश की स्थिति बनी हुई है, बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो चुकी है वहाँ पे, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वहाँ के जो लोकल लोग हैं? बिल्कुल, आपको बताना चले कि बरसात के चलते पूरे रियासी के अंदर अगर हम बात दूर एरिया की करें तो वहाँ पे भूस्खलन की आशंका हमेशा जताई जाती है, लेकिन उसी के चलते बरसात आने से पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस व प्रशासन ने अलर्ट जारी करा था और अपने हेल्प नंबर भी दिए थे ताकि लोगों को अगर बरसात के चलते कोई परेशानी आती है तो वो सीधा संपर्क पुलिस से करे या फिर प्रशासन से करे। लेकिन यहाँ बीते 2 दिन की बात करें तो बारिश के चलते जो हमारी पंचायत कांजली है, बिल्कुल रियासी के साथ लगती पंचायत है, लेकिन वहां पे भी लोगों को काफी दिक्कत आ रही है। जो पानी है वो लोगों के घर तक घुसा। अगर वहां पे एक मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल के जो बच्चे वहां तक पहुंचने में काफी दिक्कत आई कि आप बड़ी बात लेते हैं कि मिडिल स्कूल है तो छोटे बच्चे होंगे तो जैसे वो विद्यार्थी स्कूल के निकले उनकी यूनिफॉर्म भी बजाते, उनकी जो सॉक्स वगैरह शूज हैं वो सब गीले हो जाते हैं। तो इसलिए लिहाजा वहाँ के पंच सरपंच स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार किया है कि कम से कम इस पे ध्यान दिया जाए ताकि जो स्कूली बच्चे हैं वो स्कूल पर सही से जा सके। या फिर हमें भी अगर घर से बाहर निकला हो तो हमें भी अगर रास्ते में बारिश पड़ती तो हमें भी ये आशंका जताई है कि शायद अब घर पे नहीं पहुंचेंगे कि वहाँ का जो रास्ता है वो नालों में तब्दील हो चुका है। तो लिहाजा वहाँ के लोगों ने, पंच सरपंचों ने प्रशासन, जम्मू कश्मीर प्रशासन से और खास करके जिला प्रशासन से ये अनुरोध करा, अपील करे कि इस पे गौर किया जाए और जो रास्ते हैं उनको दुरुस्त किया जाए ताकि हम आसानी से अपना सफर तय कर सकें। जी राहुल, हमारे साथ जो रियासी की जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे राहुल कुमार जिन्होंने हमारे साथ रियासी की जानकारी साझा की फोन लाइन के माध्यम से जुड़कर। तो आज के इस मॉर्निंग अपडेट के अंक में फिलहाल इतना ही। कल अंक लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए JK न्यूज़। नमस्कार।